डीमन स्लेयर वर्ल्ड का माइकल जैक्सन मूजान किबुत्सुची, जिसके बारे में तुम सभी लोग काफी अच्छे तरीके से जानते ही होगे और तुम्हें पता ही होगा कि ये बंदा कितना बैडास है। हाँ, मतलब इतना बैडास है कि कभी स्क्रीन पर ही नहीं दिखता है। खैर, इसको इतना कम स्क्रीन टाइम मिलने की वजह से अभी तक अपन को सीरीज में इसकी पावर्स नहीं देखने को मिली है और आने वाले कुछ सीजन्स में देखने को मिलने भी नहीं वाली। लेकिन तुम्हारी खुराफाती दिमाग ने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि इसकी पावर्स क्या है और साथ ही क्यों ये बंदा अदर डीमंस की तरह सर काटने के बाद भी नहीं मर सकता है। वेल, अगर तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा है तो अब सोच लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें मूजान के फाइट्स एंड पावर्स को एक्सप्लेन करते हुए इस चीज को भी डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि क्यों मूजान सर काटने के बाद भी नहीं मर सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में डीमन स्लेयर के रिगार्डिंग भर भर के स्पॉयलर्स होने वाली है, तो अपने रिस्क पे देखना गुरु। चलो अब स्पॉइलर वार्निंग्स देने के बाद लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूजान का फाइट और उसके पावर्स का डेमोन्स्ट्रेशन अपन को इन्फिनाइट कैसल आर्क में देखने को मिलता है। एंड इसके पावर्स एंड फाइट्स को समझने के लिए अपन को पहले ब्रीफ में ये समझना पड़ेगा कि इन्फिनाइट कैसल आर्क में एग्जैक्टली होता क्या है। तो इन्फिनाइट कैसल आर्क की शुरुआत मूजान के उबियाशिकी पे अटैक करने से होती है, जहां पर मूजान आउट ऑफ द ब्लू उबियाशिकी के घर पे पहुंच जाता है और फिर वहां पर इन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत भी होती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उबियाशिकी को पहले से ही पता था कि मूजान आने वाला है। एंड द रीजन इज उबियाशिकी के पास एक स्पेशल टाइप की एबिलिटी होती है जिसके थ्रू उन्हें फ्यूचर में क्या होने वाला है उस चीज का हल्का फुल्का पता चल जाता है, जस्ट लाइक अ गट फीलिंग। मतलब उनकी फोरसाइट काफी अच्छी होती है। और उसके बाद उबियाशिकी पूरे कैसल को ही उड़ा देता है फॉर कंफ्यूजिंग मूजान। और उसके बाद अचानक से ही एक सीड टाइप के ब्लड डीमन आर्ट से मूजान पर अटैक होता है और वो सीड्स मूजान के बॉडी में घुस जाती है और इंटैंगल्ड ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि मूजान वहीं पर ट्रैप हो जाता है। और सरप्राइजिंगली यह अटैक और किसी ने नहीं बल्कि तमायो ने किया होता है। एंड उसके बाद मूजान भी लाइक, अरे दीदी, हम ही ने ब्लड डीमन आर्ट को बनाया और हम ही पे ब्लड डीमन आर्ट से अटैक करोगी। एंड उसके बाद मूजान तमायो के ब्लड डीमन आर्ट के साथ साथ तमायो को भी ऑब्जॉर्व करने लगता है। बट तमायो भी बड़ी हैवी ड्राइवर निकलती है गुरु, क्योंकि उसने जिस ब्लड डीमन आर्ट से अटैक किया होता है उसमें एक पर्टिकुलर ड्रग मिक्स्ड होता है और वो ड्रग होती है डीमंस को ह्यूमंस में कन्वर्ट करने की। एंड ये जानने के बाद मूजान भी काफी शॉक हो जाता है। एंड इसके बाद पीछे से सारे हाशिराज और डीमन स्लेयर्स वाले भी आते हैं मूजान को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि उनका प्लान ही यही होता है कि किसी भी तरह से मूजान को सनराइज तक फाइट में उलझा के रखना। और ये फिगर आउट करने के बाद मूजान भी मस्त एक स्माइल पास करता है कि अरे चाचा, तुमको क्या लगाता है भाई, मुंह मारने आ जाएंगे हम। और उसके बाद अचानक से वहां पर ग्राउंड में इन्फिनाइट कैसल्स के डोर्स ओपन होने लग जाते हैं और सारे के सारे लोग इन्फिनाइट कैसल में गिरने लगते हैं। एंड इन्फिनाइट कैसल में आने के बाद मूजान अपने अराउंड एक ककून टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है ताकि वो उस ड्रग को डिकम्पोज कर सके। एंड वहीं पर एट द सेम टाइम इन्फिनाइट कैसल में अलग अलग हाशिराज को अलग अलग अपर मून्स के साथ भी फाइट करनी पड़ती है, लाइक तांजीरो एंड गियो वर्सेस आकाजा, कोकोशिबो वर्सेस गियोमी, सानमी, टोकिटो एंड गेन्या, और डोमा वर्सेस शिनोबु, कानाओ एंड इनोसुके, जिसे अपन आने वाले वीडियोस में तो कवर करेंगे ही, लेकिन अभी मूजान के बारे में बात कर लेते हैं। खैर, अपर मून्स के साथ फाइट खत्म होने के बाद मूजान भी उस ड्रग को डिकम्पोज कर चुका होता है और उसका खून से बाहर निकलते ही आसपास में जितने डीमन स्लेयर्स होते हैं उन्हें एक ही ब्लो में उड़ा देता है। एंड फिर उसका इनकाउंटर होता है तांजीरो एंड गियो से, जहां पे तांजीरो और मूजान के बीच में थोड़ी मोड़ी डायलॉग बाजी भी होती है। और वहीं पर मूजान तांजीरो से लिटरली एकदम कैजुअल वे में ये बोलता है कि सीरियसली तुम लोग बहुत परसिस्टेंट हो, क्योंकि तुम लोग जब भी अपना मुंह खोलते हो तो वही रिवेंज के बारे में बकते हो। और सीरियसली ये चीज मेरा दिमाग खराब कर देती है। सो तुम्हारी पूरी फैमिली मर गई, राइट? तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम तो जिंदा बच गए ना, तो खुद को लकी समझो और अपनी वही पुरानी नॉर्मल जिंदगी जियो। एंड ये सुनने के बाद तांजीरो भी लाइक, भाई तू कहना क्या चाहता है? और उसके बाद मूजान चीजों को और भी डिलिबरेटली एक्सप्लेन करते हुए ये कहता है कि तुम मुझे कैलामिटी के तरह समझो, लाइक अर्थक्वेक, सुनामीज और टाइफून। अगर ये सभी चीजें डिस्ट्रक्शन करती है तो तुम उनसे रिवेंज नहीं लेने जाते हो। तो जस्ट थिंक ऑफ मी लाइक दैट। बस तुम जिंदा बच गए हो ना, उस चीज का शुक्र मनाओ।
और शांति से अपनी लाइफ जियो। और यहाँ पर तुम मुजान के साइकोलॉजी को समझ सकते हो कि वो बंदा खुद को ह्यूमन से भी ज्यादा सुपीरियर एंड पावरफुल बीइंग मानता है, जस्ट लाइक जिस तरीके से हम ह्यूमंस खुद को चिकन्स एंड अदर एनिमल्स से ज्यादा सुपीरियर एंड पावरफुल मानते हैं और उन्हें मारकर खाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं, क्योंकि पहली बात तो हमारे लिए उनकी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं होती है और दूसरी बात वो ज्यादा बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड टेस्ट होते हैं, तो हम उन्हें बिना सोचे समझे मारकर खा लेते हैं और जरा भी सिंपैथी नहीं दिखाते हैं। सो नॉनवेज खाने वालों, तुम लोग चिकन्स के लिए मुजान से कम नहीं हो। खैर फिलॉसफी और पॉइंट ऑफ व्यू को साइड में रखते हुए वापस से मेन पॉइंट पे आते हैं। तो ये सब सुनने के बाद तांजीरो फुल गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मुजान, तू एक ऐसा बीइंग है जिसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। और ये बोलने के बाद तांजीरो सीधे मुजान पे अटैक करने चला जाता है और मुजान के अटैक्स को वो डॉज भी कर लेता है, लेकिन तभी अचानक से एक चीज उसके आंखों में आकर हिट करती है और तांजीरो भी वहां पर हैरान हो जाते हैं कि ये हिट कहाँ से आया यार। और तभी वहां पर अपन को मुजान के सारे पावर्स में से वन ऑफ द पावर्स देखने को मिलती है, जहां पर उसके दोनों हाथे टेंटिकल टाइप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके सरफेस पे बहुत सारे कर्व्ड ब्रांचेस निकले हुए होते हैं जो कि एक सूट से भी ज्यादा शार्प होती है और इन हाथों को वो एक काफी लंबे डिस्टेंस तक एक्सटेंड और कंट्रोल भी कर सकता है। उसके बाद ग्यू तांजीरो को एक और हिट लगने से बचाता है और फिर वो दोनों जैसे तैसे करके मुजान के अटैक्स को झेल ही रहे होते हैं। और तभी मित्सुरी और ओबेनाई भी पीछे से इस फाइट को ज्वाइन करते हैं, जिसे देखकर मुजान बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि नाकिमे जो कि इन्फिनाइट कैसल को कंट्रोल कर रही होती है, उसने मुजान को ये बताया होता है कि ये दोनों उससे फाइट करते वक्त मर चुके हैं। और फिर अपन को पता चलता है कि योशिरो जो कि तामायो का असिस्टेंट होता है, वो नाकिमे के सारे सेंसेस लाइक विजन एंड टच को मैनिपुलेट कर रहा होता है और उसके जरिए वो इन्फिनाइट कैसल को कंट्रोल करके सरफेस पे लाने की कोशिश करता है। और ये जानने के बाद मुजान और भी गुस्से में आ जाता है और फिर उसके बाद योशिरो और मुजान के बीच में नाकिमे पर कंट्रोल पाने के लिए एक तगड़ी मेंटल फाइट शुरू होती है, लेकिन मुजान ग्यू के अटैक से डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से नाकिमे पर कंट्रोल लूज करने लगता है और कोई भी अदर ऑप्शन ना देखते हुए वो नाकिमे को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि इन्फिनाइट कैसल डिस्ट्रॉय होने लगता है। बट योशिरो नाकिमे के बचे कुछ सेल्स से किसी तरह इन्फिनाइट कैसल को कंट्रोल करके सरफेस पे लाने की कोशिश करने लगता है, जिसके वजह से पूरा इन्फिनाइट कैसल ऊपर की तरफ मूव होता है और जमीन फाड़ कर एक सिटी एरिया में पहुंच जाता है। और ये सब देखने के बाद मुजान और भी गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो ये बोलता है कि तुम लोग मुझे सनराइज तक रोक कर रखना चाहते हो, राइट? वेल, अगर हिम्मत है तो रोक लो। और ये कहने के बाद वो अपनी फुल पावर्स को अनलीश कर देता है, जहां पर उसके बैक से 9 और थाइज एरिया से 8 वाइपर्स मतलब कुछ रोप टाइप की चीजें निकल रही होती है, जो कि ब्लेड्स जितनी शार्प होती है। और इन वाइपर्स को मुजान अपने विल के अकॉर्डिंग काफी लंबे डिस्टेंस तक एक्सटेंड और कंट्रोल कर सकता है, जो कि कसम से काफी डेडली होती है, क्योंकि इससे ये बंदा कई मीटर्स के रेडियस में फुल एक्यूरेसी के साथ मल्टीपल अटैक्स कर रहा होता है। और तुम इस पैनल को देखकर समझ सकते हो कि किस लेवल की डिस्ट्रक्शन फैला रखी होती है इसने अपने अटैक्स के थ्रू। खैर जैसे तैसे करके सभी हाशिराज और डीमन स्लेयर इस अटैक को डॉच कर ही रहे होते हैं कि तभी मुजान एक ही ब्लो में उन डीमन स्लेयर के चीथड़े उड़ा देता है, जो कि हाशिराज को बैकअप कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो ये बोलता है कि इस अटैक से जो मारे गए वो तो काफी खुश नसीब है, लेकिन जो 2-4 स्क्रैच खाकर बच गए हैं वो तभी और भी गंदी मौत मरने वाले हैं। और ऐसा वो इसीलिए बोलता है क्योंकि जो टेंटिकल टाइप वाइपर्स उन्हें हिट कर रही होती है वो कोई नॉर्मल वाइपर नहीं होती है, उन पर मुजान के ब्लड की लेयरिंग होती है, जो कि नॉर्मल ह्यूमंस के लिए पॉइजन की तरह काम करती है। मतलब तुम अगर इसके अटैक से बच भी गए और उससे तुम्हें 2-4 स्क्रैचेस ही आए हो, देन तो भी उन वाइपर्स से जो तुम्हारे बॉडी में मुजान ब्लड ट्रांसफर होगा, तुम्हारे बॉडी के लिए वो एक पॉइजन की तरह काम करेगा और उसके इफेक्ट से तुम तड़प तड़प कर मरोगे। मतलब यहाँ पर मुजान भी लाइक, अरे सर बहुत खून है हमारे पास, बैटल में थोड़ी खून वून की कमी पड़ रही हो तो बताइए, हमें पहुंचा देंगे आप तक फ्री में। और एग्जैक्टली यही चीज उस टाइम पे तांजीरो के साथ भी होती है, क्योंकि मुजान के वाइपर्स अटैक से तांजीरो के बॉडी में इतना ह्यूज अमाउंट में मुजान ब्लड जा चुका होता है, जिससे कि वो वहां पर लगभग मरने की कगार पे पहुंच जाता है। बट मित्सुरी, ग्यू एंड ओबेनाई तांजीरो की कोई भी हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर उन्हें मुजान के कंटिन्यूअस अटैक्स को डिफेंड करना पड़ रहा था। एंड यहाँ पर वो तीनों बेयरली ही मुजान के अटैक्स को डॉच कर पा रहे होते हैं और काफी डैमेजेस लिए जा रहे होते हैं। और इन्हीं सब के बीच अचानक से मित्सुरी अपना बैलेंस खोने लगती है और इसी का फायदा उठाकर मुजान मित्सुरी की तरफ एक जोरदार अटैक करता है, जिससे कि वो बिल्कुल भी डॉच करने की पोजीशन में नहीं होती है। और ऐसा लगने ही
लगता है कि दिस इज द एंड फॉर मित्सुरी कि तभी अपन देखते हैं कि वहां पर गियोमी की एंट्री होती है, जो कि मित्सुरी को बचाते ये बोलता है कि सॉरी फॉर बीइंग लेट। और उसके साथ वहां पर विंड हाशिरा साने में भी आया होता है, जो कि सीधे मुजान को बीच से काटते हुए निकल जाता है। खैर इससे मुजान को ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बट लेकिन ये देखकर ग्यू, मित्सुरी और ओबेनाई के सांस में सांस आती है कि चलो यार अब कुछ तो हेल्प मिलेगी। और फिर गियोमेन सानमी के बैटल को ज्वाइन करने के बाद ग्यू मुराता से तांजीरो को एक सेफ प्लेस में ले जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद मुराता तांजीरो को उठाकर एक सेफ प्लेस में ले जाता है उसे ट्रीट करने के लिए। और उस टाइम पर उसे कुछ पर्टिकुलर इनहेरिटेड मेमोरी याद आ रही होती है, जो कि अगेन योरिची के रिगार्डिंग ही होती है। खैर वो इनहेरिटेड मेमोरीज एग्जैक्टली किस बारे में होती है उस बारे में तो अपन किसी और वीडियो में डिटेल्स में बात कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर उन इनहेरिटेड मेमोरीज में से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानना भी बहुत जरूरी है, जहाँ पर योरिची उसके और मुजान के बीच में हुई फाइट को एक्सप्लेन कर रहा होता है। और वहाँ पर अपन को यह पता चलता है कि योरिची के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, जिसके थ्रू वो किसी के भी बॉडी के आर पार एक एक मसल्स के मूवमेंट को देख सकता है, जस्ट लाइक अ एक्स-रे विजन। और यहाँ पर उसके उस पावर को सी थ्रू वर्ल्ड के नाम से एड्रेस किया गया है। और यह पावर योरिची को मुजान को नियरली डिफीट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि आगे जाकर तुम्हें पता भी चलेगा। एंड फिर चीजें मुजान के साथ के करंट के फाइट में शिफ्ट होती है, जहां पर गियोमे सानमी फाइट को ज्वाइन कर चुके होते हैं, लेकिन द मोस्ट पावरफुल हाशिरा के फाइट को ज्वाइन करने के बाद भी सिचुएशन को ज्यादा नहीं संभली होती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वहां पर मुजान पांचों के पांचों हाशिरा को ओवर पावर कर रहा होता है। और मित्सुरी तो यहाँ तक बोलती है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि ये अटैक्स कहाँ से आ रहे हैं, मैं तो प्योर लक एंड इंस्टिंक्ट पे इन अटैक्स को डॉज कर रही हूँ। अगर मेरा लक साथ नहीं होता तो मैं यहाँ पर अभी तक जिंदा भी नहीं होती। मैं कम से कम इस तरह से तो यहाँ पर नहीं मर सकती। आई हैव टू कीप अप, एंड अगर मुझे यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस भी करना पड़ा तो मैं वो भी कर दूंगी, लेकिन क्या मेरा सेक्रीफाइस किसी काम भी आएगा? यही सब सोचते हुए मित्सुरी मुजान पर एक स्नीक अटैक करने जाती है, लेकिन तभी मुजान एक ही ब्लो में मित्सुरी के काफी हैवी डैमेज दे देता है, जिससे कि उसके चीक और बेस्ट एरिया के मसल ही कट जाते हैं। खैर फिर ओबेनाई उधर मित्सुरी को बचाने जाता है और इधर गियो सानमी और गियोमे मिलकर मुजान से निपट रहे होते हैं। मित्सुरी इतनी हैवी डैमेज लेने के बाद भी अब भी बैटल में वापस जाने की जिद कर रही होती है, लेकिन ओबेनाई उसे शांत करते हुए बोलता है कि तुमसे जितना हो सका तुमने किया, नाउ गो एंड रेस्ट, बाकी सभी चीजें अपन संभाल लेंगे। ये बोलकर वो वापस से बैटलफील्ड में जाने लगता है और वहां पर मित्सुरी रोते हुए पीछे से उससे बोलती है कि प्लीज मरना मत, मैं किसी भी क्लोज पर्सन को अब नहीं खोना चाहती। इसके बाद ओबेनाई मुजान पर अटैक करना शुरू करता है और उसके अटैक्स को देखकर मुजान भी सोचता है कि एक इसी की अटैक है जो कि इसके बॉडी पार्ट्स को बार बार कट कर रही है, जिससे कि उसे बार बार रीजनरेट करना पड़ रहा है। लेकिन मुजान को इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि अभी भी सनराइज होने में 45 मिनट बाकी होते हैं और उसे यह पता था कि ये लोग कुछ और मिनट से ज्यादा टिक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन सभी हाशिराज में इतने देर से लड़ने की वजह से इतना फटीग डेवलप हो चुका होता है और उनका स्टैमिना इतना ड्रास्टिकली ड्रॉप करने लगता है कि इस वजह से उनके अटैक्स भी काफी स्लॉपी फील हो रहे थे। प्लस मुजान के ब्लड का वेनम इफेक्ट उनके बॉडी को सेवरली डैमेज कर रहा होता है और ये चीजें उन हाशिराज को भी फील हो रही थी। लेकिन तभी अपन क्या देखते हैं कि एक बिल्ली अचानक से आती है और 4 सीरम बॉटल्स को लॉन्च करती है, जो कि चारों हाशिराज के बॉडी में जाकर लगती है और इंजेक्ट हो जाती है। और उसके इफेक्ट से उन सभी के बॉडी पर से मुजान के ब्लड का इफेक्ट कम होने लगता है और उनके फटीग भी बहुत हद तक कम हो जाती है। और ये देखकर मुजान समझ जाता है कि ये किसी और का नहीं बल्कि तमायो का ही काम है। कसम से ये औरत मरते दम तक मुजान के नाक में दम करके गई है और ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे जाकर ये औरत और भी कांड करने वाली है। खैर इसके बाद बाकी सभी लोग अगेन थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और वो लोग मुजान को धीमे धीमे प्रेस करना भी शुरू करते हैं। और उसी बीच ओबेनाई को ये फील होता है कि बस इतना एफर्ट करने से कुछ भी नहीं होने वाला और फिर वो टोकीटो के अपर मून के साथ हुए फाइट के इन्फॉर्मेशन को यूज करता है और वो ये कंक्लूड करता है कि जब कोई पर्सन अपने वर्ज ऑफ डेथ पे होता है तभी वो अपने फुलेस्ट पावर को अनलॉक करता है, जिस तरीके से टोकीटो ने अपने लास्ट मोमेंट में किया था, अपने सोर्ड को बहुत ही टाइटली ग्रिप करके, जिससे कि उसके सोर्ड रेड कलर में चेंज होने लगती है। और बस इसी के बाद क्या ओबेनाई भी अपना फुल फोकस कंसंट्रेट करता है और सारे पावर्स को एक साथ इकट्ठा करके काफी जोर से अपने सोर्ड को ग्रिप करता है, जिससे उसकी सोर्ड भी रेड में टर्न होने लगती है। और उसके बाद ही मुजान का एक और अटैक ओबेनाई की तरफ आता है, लेकिन ओबेनाई उसे डॉज करते हुए सीधे हवा में उछल जाता है। और फिर अपन क्या देखते हैं कि अचानक से आउट
आउट ऑफ द ब्लू कानाओ, इनोसुके और जेनित्सु भी मुजान से लड़ने आ चुके हैं और ये तीनों तामाओ के ब्लड डीमन आर्ट को यूज करके इनविजिबल मोड में लड़ रहे होते हैं और इनोसुके तो मुजान के एक दोनों हाथों को ही उड़ा देता है। बट मुजान के सामने थोड़ी ना ये चीप ट्रिक्स काम करने वाली है। वो इन तीनों के प्रेजेंस का पता लगा ही लेता है और उन पे अटैक्स भी करता है। बट ये तीनों अपने अटैक को जारी रखते हुए मुजान से लड़ना कंटिन्यू करते हैं, जिसे देखकर गियोमे भी शॉकिंगली बोलता है कि अरे तुम तीनों अभी तक जिंदा हो। और इनोसुके भी मस्त चौड़ में जवाब देता है कि लाइक हेल किसी का भी बाप मेरा कुछ उखाड़ सकता है। और इनोसुके के इसी नमूनापंती के वजह से मुजान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर ओबेनाई फिर से मुजान के दोनों हाथों को उड़ा देता है। और इस बार मुजान को रिजनरेट करने में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लग रहा होता है क्योंकि वो अटैक एक रेड सोर्ड से हुआ होता है, जिसे देखकर गियोमे भी दोबारा से अपने चेन बॉलर एक्स को काफी जोर से हिट करता है जिससे कि वो रेड में टर्न होने लगती है और उस रेड चेन बॉल के थ्रू वो मुजान पर एक तगड़ा अटैक करता है और इस बार वो अटैक मुजान के रिब्स को ही उखाड़ देती है। और ये देखने के बाद सानेमी एंड गियू भी अपने स्वॉर्ड को एक दूसरे के स्वॉर्ड पे काफी तेजी से मारते हैं और इससे क्रिएट होने वाली हीट के वजह से उनकी स्वॉर्ड भी रेड में टर्न होने लगती है। और फिर अपन देखते हैं कि तानजीरो, जो कि सिरिंजेस पे सिरिंजेस मारने पर भी नहीं उठ पा रहा होता है, वो फाइनली अपनी आंखें खोलता है और होश में आता है। खैर इधर पे सभी को कंटिन्यूअसली मुजान पर अटैक किए जा रहे होते हैं और बहुत हद तक वो लोग मुजान को कॉर्नर करने में सक्सेसफुल भी होते हैं और ऐसा लगने ही लगता है कि शायद से उनका प्लान काम कर जाएगा। एंड देन गियोमी फिर से इस फाइट के दौरान सी थ्रू वर्ल्ड में एंटर करता है, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक्सप्लेन किया था, जो कि योरिची के पास होती है। बाय द वे वो इस पावर को अपर मून 1 के साथ हुए फाइट में अनलॉक कर चुका होता है, जो कि अपन आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। और जब वो उसके थ्रू मुजान को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मुजान के बॉडी में टोटल 7 हार्ट्स और 5 ब्रेन्स होती है, जो कि एक जगह पर फिक्स्ड भी नहीं होती है और इधर उधर मूव कर रही होती है। और तब उसे जाकर समझ आता है कि क्यों मुजान को सर काटने के बाद भी नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि अगर तुम उसके सर को काट भी दोगे तो बाकी के बचे 4 ब्रेन्स में अभी भी उसकी कॉन्शियसनेस बची रहेगी और अब भी उन चारों के चारों ब्रेन से सारे बॉडी का न्यूरल नेटवर्क कनेक्शन जुड़ा रहेगा, जिससे कि वो दोबारा से उन हिस्सों को रिजनरेट करने का कमांड दे देगा। एंड सेम थिंग गोज फॉर हिज हार्ट। एक काटोगे तो अब भी 6 ब्लड पंप करने के लिए बचे रहेंगे और अगर एक भी ब्रेन डिस्ट्रॉय होने से बच गया तो वो दोबारा से पूरे बॉडी पार्ट्स को रिजनरेट करने का कमांड दे देगा। इसका मतलब उसे मारने के लिए तुम्हें उसके पांचों के पांचों ब्रेन और सारे के सारे हार्ट्स पर एक साथ अटैक करना होगा और उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। और यही एक रीजन है कि तुम मुजान को उसके सर काटने के बाद भी नहीं मार सकते। और अगर तुम्हारे पास सी थ्रू वर्ल्ड का एक्सेस नहीं है तो फिर तो तुम उसको कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। और ये फिगर आउट करने के बाद गियोमे सभी को मुजान के बॉडी पर फोकस करने को बोलता है, इस होप में कि अगर ये चीज सभी को दिखने लगे तो सभी एक साथ मिलकर उन 12 वाइटल स्पॉट्स पर एक साथ अटैक कर पाएंगे। और सरप्राइजिंगली ओबेनाई को ये चीज दिखने भी लगती है, लेकिन तभी मुजान अचानक से काफी अलग ही टाइप का अटैक करता है जो काफी इंटेंस होता है और इससे सारे के सारे हाशिराज एंड डीमन स्लेयर एक ही बार में ढेर हो जाते हैं। बस कानाओ ही होती है जो उस अटैक को डॉज कर पाती है, वो भी अपने विजुअल प्राउस के वजह से। लेकिन वो भी मुजान की इस इंटेंस अटैक को देखकर काफी घबरा जाती है। बेचारी इस पे नेक्स्ट अटैक करना तो चाहती है लेकिन अपने जगह से मूव ही नहीं कर पा रही होती है। और वहां पर मुजान उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एंट्री होती है तानजीरो की। लौंडा सट से हीरो की तरह काफी हाई स्पीड में आता है और मुजान के हाथों को उड़ाते हुए कानाओ को भी बचा लेता है। और ये देखकर मुजान भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि ऐसी क्या परसिस्टेंसी है इस बंदे में कि हर बार ये डेथ को छूकर भी वापस आ जाता है। लेकिन फिर वो उसे देखने के बाद बोलता है कि राइट नाउ यू आर पॉजिटिवली ऑफुल तानजीरो कामाडो। तुम्हें इस हालत में देखकर तो बताना ही मुश्किल हो रहा है कि हम दोनों में से डीमन कौन है। लेकिन इसके जवाब में तानजीरो बस एक ही बात बोलता है कि लेट्स फिनिश दिस मुजान। और इसी के साथ अपन भी इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और इसके आगे की स्टोरी को अपन किसी और नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं इसके स्टोरी को पूरा कवर करने गया तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और अगर तुम्हें ऐसे ही कैरेक्टर्स के पावर्स और फाइट्स के एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग और भी वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट्स में जरूर बताना और यह भी बताना मत भूलना कि यह वीडियो तुम्हें कैसी लगी। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।